हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित एस्ट्रोलॉजर और आज हम बात करेंगे ग्रहण की, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारा एक जिस तरह कह सकते हैं कि एक हवा सा बना के डरा के रख दिया लोगों ने कि किस प्रकार से ग्रहण होगा, उसके अंदर क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि क्योंकि ग्रहण कोई भी हो वो वरदान भी साबित हो सकता है जीवन के अंदर। जैसे जयद्रथ को मारने की कसम जो अर्जुन ने खाई थी कि मैं सूर्यास्त से पहले तुम्हें कल समाप्त कर दूंगा, और जो सूर्य ग्रहण उस दिन था और किसी को पता नहीं था इस बारे में, और सूर्य दिन में ही अस्त हो गए और कौरवों ने बड़ी खुशियां मनाई थी उस समय कि भाई अब जो है अर्जुन को अपना अग्नि की समाधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि अगर मैं तुम्हें कल तक नहीं मार पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो उन्होंने सूर्यास्त से पहले, तो उन्होंने जैसे ही सूर्यास्त हुआ और कौरवों में खुशी की लहर आ गई और उन्होंने कहा कि अर्जुन को समाधि लेनी चाहिए, लेकिन तुरंत थोड़ी देर के बाद ही जब सूर्योदय हो गए तो अर्जुन ने जयद्रथ को तीर मारकर उनके प्राण हर लिए। तो ये ग्रहण अर्जुन के लिए बहुत अच्छा शुभ साबित हुआ था। तो इस प्रकार से अभी 5 जून को एक ग्रहण है और 21 जून को सूर्य ग्रहण है। ग्रहण किस प्रकार से लगता है और क्यों लगता है, इसके पीछे क्या तथ्य हैं और साइंटिफिक तरीके से इसको हम कैसे मान सकते हैं, किस प्रकार से इसके सोल्यूशन होने चाहिए, किस प्रकार से इसका अध्ययन होना चाहिए और किस प्रकार से हम इसके कुछ भी जो उपाय हैं वो कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन के समय जब अमृत लास्ट में निकला, क्योंकि विष जब निकला था तो शिव ने अपने कंठ के अंदर उसको रख लिया था, इसलिए वो नीलकंठ के लाए गए। जहर जो दुनिया का था वो अपने गले में उन्होंने उतार लिया, लेकिन पूर्ण रूप से वो जहर नहीं उभर पाया, क्योंकि लोगों की जो अंदर की प्रवृत्तियां थी वो ग्रहण के रूप में दिखी कि एक राक्षस ने, राहु ने जो है एक देवताओं का रूप धारण करके उनकी लाइन में बैठ गए और विष्णु जो है मोहिनी के रूप में सबको अमृत पिला रहे थे। तो जो अमृत पिला रहे थे उस समय, तो जब राहु को अमृत दे दिया और उनके गले से नीचे उतर गया तो वो उनको अमर तत्व प्राप्त हो गया। परंतु सूर्य की और चंद्रमा की जो एक दुश्मनी है वो राहु से अलग हो गई। अलग का मतलब है कि जो राहु का ऊपर का जो सिर है वो सुदर्शन चक्र से इन्होंने काट दिया, लेकिन अमृत अंदर जाने की वजह से वो जीवित रहे। इसलिए 9 ग्रहों में 2 ग्रह राहु और केतु, क्योंकि ऊपरला हिस्सा जो होता है वो राहु का है। षड्यंत्रकारी और जितना भी योजनाएं और स्कीम्स होती हैं सारी राहु के अंदर में होती हैं। केतु नीचे का धड़ है और इसलिए 2 प्लैनेट ये अमर तत्व को प्राप्त हुए। 9 ग्रहों में इन 2 ग्रहों की कहीं हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि छाया ग्रह है और छाया ग्रह होने की वजह से ही ये सूर्य और चंद्रमा को छाया के रूप में ग्रहण लगाते हैं कि इनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए, कि जब भी सूर्य धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, क्योंकि धरती का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, वो जब भी बीच में आता है तो उसकी छाया सूर्य पे पड़ती है और सूर्य पे छाया पड़ने की वजह से सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र पे छाया पड़ने की वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक हैं, हमारे हृदय के कारक हैं। जो भी चलायमान चीज है संसार के अंदर, विचार है, मन है, हमारा हृदय है जो 24 आवर्स धड़कता है, चलता है, वो जितनी भी चलायमान चीजें जितनी भी जो भी पुशअप करते हैं वो चंद्रमा करते हैं। जैसे हवा चलती है, जल चलता है, एक धारा प्रवाह जो बहती है, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत है। लेकिन जब भी चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो वो एक अपडेटिंग होती है, उसको एक ग्रस्त होकर निकलना पड़ता है, जिससे कि पूरी सृष्टि के अंदर एक बार अंधकार होता है, एक बार निराशा होती है, एक नेगेटिविटीज की जो वेव्स होती हैं, जितनी भी सिद्धियां हैं या मंत्रों को सिद्ध करने का जो तरीका होता है इन्हीं ग्रहण के समय में होता है। जितनी भी तांत्रिक उपलब्धियां लोग हासिल करते हैं इन ग्रहणों का इंतजार करते हैं कि जब ग्रहण आएगा तभी ये सिद्धियां प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय जो सृष्टि के संरक्षक हैं, जो भी पालनहार हैं, जिनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं, वो किसी न किसी रूप से ग्रहण से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो सूर्य हो। तो लेकिन जैसे ही ग्रहण लगता है तो उनको एक उनका मनोबल जो है और उनका जो तेज है वो कम पड़ जाता है। इस समय के अंदर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को जब ग्रहण का समय होता है उस समय नारियल अपनी गोद में रख के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। हिलना डुलना नहीं चाहिए, चलना फिरना नहीं चाहिए और चंद्रमा की रोशनी या सूर्य की रोशनी के अंदर नहीं जाना चाहिए उस समय के अंदर, और सफर को टाल दें और खाने पीने के सामान के अंदर तुलसा के पत्ते रखें और गायत्री मंत्र का जाप कंटिन्यूटी में करते रहें और भगवान और ईश्वर के लिए प्रार्थना करें कि सूर्य चंद्रमा को जितनी जो कष्ट हो रहा है उसको उसमें रिलीफ दें और
एक दुआओं के अंदर जो शक्ति और पावर्स होती हैं और जो प्रार्थनाओं में शक्ति होती है वो बहुत तेजमान और तेजस्वी होती है कि जब उनका ग्रहण हटता है तो वो एक चीज होती है कि बुरे वक्त के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, अगर कोई भी आपके लिए प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है आपके लिए, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन के लिए कि जब भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, जब वो अपने ग्रहण से बाहर आते हैं, पूरे वक्त से बाहर आते हैं, तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको एक आशीर्वाद जरूर मिलेगा उसके लिए। परंतु उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयासरत ये रहना पड़ेगा। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, आप जैन हैं, आप कहीं से भी कोई भी हैं, लेकिन एक साइंटिफिक तरीके से जब आप दिन में भी अंधेरा देख सकते हैं, क्योंकि ग्रहण का समय होता है, ज्योतिष के अंदर अगले 100 साल तक के जितने भी ग्रहण हैं वो बताए जा सकते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, कितने बजकर कितने मिनट पर ये लगेगा। चंद्रमा का जो ग्रहण है वो 5 जून की रात्रि को लगेगा 3 घंटे के लिए, लेकिन उस समय 11:15 और कुछ सेकंड पे लगेगा, 3 घंटे का है ये। तो वो जो एक ग्रहण है, और इस ग्रहण के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी सात्विक अपने आप को रखें और परमात्मा को ध्यान करें और नमक एक परात में निकाल कर रख दें, और या किसी बड़े बर्तन में एक नमक निकाल कर रख दें, और सुबह जब कहीं भी किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर उसको आप दे के आ सकते हैं, क्योंकि नमक का दान ग्रहण के समय किया जाता है। और जितना भी अभी कोरोना का जो चल रहा है, ये 23 मार्च 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी राहु की वजह से। राहु जो है वो ग्रहण लगाता है दुनिया के ऊपर, और उस ग्रहण का असर मैं किस प्रकार से हुआ या किस तरीके से हुआ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, लेकिन आज फिर एक बार आपको बोल रहा हूं कि 23 मार्च को ये शुरू हुआ 18 महीने के लिए, और इसकी 4 अवस्थाएं हम काउंट करते हैं: बाल अवस्था, किशोर अवस्था, यौन अवस्था और वृद्ध अवस्था। तो अगर आप 18 महीने के 4 हिस्से करेंगे तो 4.5 महीने का एक हिस्सा आता है, और पहली बाल अवस्था 4.5 महीने में खत्म होती है, और दूसरी अवस्था फिर 4.5 महीने में खत्म होती है, तो 9 महीने लगते हैं। तो अगर मार्च से आप 23 दिसंबर तक लगाएंगे तो 9 महीने कंप्लीट होते हैं। वहां से इसकी उत्पत्ति हुई और वहां से इसका फैलाव शुरू हुआ। 8 अप्रैल तक ये चला, और 8 अप्रैल तक इसका यंग टाइम यौवन अवस्था में था, जिसकी वजह से इसका भरपूर पूरे विश्व के अंदर इसका विस्तार हो गया। मैंने एक आपको वैक्सीन का बताया था कि इस अब 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन में वैक्सीन आ जाएगी, तो मैं आपको उसके भी बारे में बताना ही चाह रहा हूँ कि वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन एक इंटरनेशनल तौर पे एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से कि किसी भी देश की होड़ लगी हुई है, जैसे इजराइल ने, जापान ने, फ्रांस ने, बहुत सारे कंट्रीज ने बोल दिया कि हमारे यहाँ वैक्सीन आ चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, एक बहुत बड़ी राजनीति है दुनिया के अंदर कि क्या हद हो सकती है या किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि राहु छुपे हुए रहस्यों के बारे में जानता है। अब वो छुपाव क्या है, वो क्या राजनीति है, क्योंकि राहु राजनीति का कारक भी होता है। आजकल उचका चल रहा है, और अभी जून और जुलाई के अंदर जो एक प्रचंड चीजें होने वाली हैं, कुछ बीमारियां हैं जो भयंकर तरीके से पूरी दुनिया के ऊपर दोबारा और असर करने की आप देख रहे हैं कि टिड्डियों का दल पहले कभी इस तरीके से नहीं आ रहा था कि जयपुर जैसा शहर पूरा घिर गया उससे, और इतने सारे शहरों के अंदर इन्होंने अब साउथ अफ्रीका से चलकर पाकिस्तान से होते भारत में इसका प्रवेश, ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। आप अगर हाँ टिड्डियां हर साल आती हैं, लेकिन इस प्रकार जो टिड्डियों का, क्योंकि विस्तार जो राहु है वो विस्तार करता है, नीले समुद्र, 7 समुद्र, बहुत बड़ा जितना भी जनता है, आसमान है, ये सब राहु है। जितने भी फैलाव में चीजें हैं वो सब राहु है। तो राहु का उपाय जब लोग करते हैं तो वो हाथी को गन्ना खिलाते हैं, क्योंकि हाथी को गन्ना बहुत पसंद है। और राहु का उपाय ये भी है कि अगर आप हाथी को, क्योंकि हाथी जो है आज के दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जीव है, इसलिए हाथी को राहु माना जाता है। इसको अगर आप गन्ना खिलाते हैं तो ये एक उपाय है कि राहु को शांत करने का, कि आपके ऊपर उसकी कोई नेगेटिविटीज का असर ना पड़े। तो भाव कहने का ये है कि जितने भी ग्रहण आ रहे हैं उन ग्रहणों के अंदर आप नमक का दान करें, और आसपास की जितनी भी नेगेटिविटीज है उसको दूर करने की कोशिश करें। और आपके अंदर आजकल एक भूचाल बड़ा जबरदस्त किस्म से दिमाग में चल रहा होगा, नहीं चल रहा है तो वो चलेगा, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मिथुन राशि के अंदर 4 ग्रह जो हैं वो वक्र अवस्था में आने वाले हैं, और सूर्य चंद्रमा इकट्ठे मिथुन राशि के अंदर 21 जून को होंगे। दोनों राहु, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी है और चंद्र भी ग्रस्त होगा और सूर्य भी ग्रस्त होगा, तो एक बड़ी एक आपदा है दुनिया के लिए कि इस समय किसी बड़े कोई एक शख्सियत जो है संसार की या दुनिया में कहीं भी कोई पॉलिटिक्स में है या कोई बहुत बड़े सितारे हैं, वो उनको तकलीफ आ सकती है, उनकी मतलब हमारे बीच में नहीं रहेंगे। मैं
क्षमा चाहता हूँ आपसे इस बात के लिए। लेकिन क्या है कि इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, या इस बार बाढ़ की बड़ी भयंकर परिस्थितियां हैं दुनिया के अंदर, क्योंकि जो ग्रहण है वो एक बहुत बड़ा भूचाल लाता है इंटरनली तौर से, शांत तरीके से, तूफान के तरीके से, और कह सकता हूँ कि बीमारियां या ये सब चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर में यज्ञ कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप पाठ पूजा कर सकते हैं, जितना आप अपने आंतरिक मन से पाठ पूजा कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, सात्विक रूप रहने की कोशिश कर सकते हैं, स्वच्छ रहने की कोशिश कर सकते हैं, और अंतर आत्मा से और मन से ईश्वर की आप आराधना कर सकते हैं, तो इससे अच्छा पुण्य का कार्य इस समय में नहीं हो सकता। रीजन भी कि अगर आप लोगों के संसार के भलाई के लिए बुरे वक्त के अंदर अगर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और दुआएं करते हैं, तो ये सबसे बड़ा एक योगदान आपके लिए होगा कि आप विश्व के लिए एक शांतिमय तरीके से एक प्रार्थना करना चाहते हैं संसार के लिए, और ये एक बहुत बड़ा भाग्यशाली कार्य होगा आपके लिए। उपाय है एक तरीके से कि अगर आप परमात्मा का किसी भी रूप से, किसी भी साधन से आप नाम लेते हैं, कोई यज्ञ, कोई पूजा, कोई साधन बनाते हैं इस तरीके से, और लोगों के अंदर एक स्वच्छता बांटने और अच्छे विचार बांटने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिविटीज का, नकारात्मक सोच का असर कम होगा, जिससे कि आपके जीवन में भी एक बहुत अच्छी खुशहाली आ सकती है। इसलिए अपने मन को शांत रखें और अपने मन को कंट्रोल में रखें। जब भी आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति या झुंझलाहट या कोई भी मतलब आप कॉन्फिडेंस में ना हो, या आपके अंदर एनर्जी लॉस आप जब फील करते हो, तो एक ही शब्द बोलिए, ओम शांति। इस शब्द का इतना बड़ा अर्थ है कि जब आप ओम के साथ आप शांति का उच्चारण करेंगे, तो आपके अंदर जितने भी ध्वनियां हैं वो सब जागृत होती हैं ओम शांति बोलने से, कि आपके आसपास का जो जितना भी घर्षण और एक कंपन होता है वो एक पॉजिटिव ग्रेविटीज के अंदर जाता है। जितनी बार भी आप बोलेंगे तो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, जितनी बार भी आप बोलेंगे तो जितना भी कंपन आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जाता है, तो वो आपके लिए पॉजिटिविटीज क्रिएट करता है और नेगेटिविटीज को वहां से हटा देता है। चैनल का नाम है दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर, उसको सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन जरूर दबाना, ताकि नए नए सोच, नए नया विचार, नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं, और आप उन विचारों को देखते रहें और उन विचारों पे अमल करने की कोशिश करें। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सब लोगों का, और क्योंकि आपने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को भी आज हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना, ताकि जो लोग कहीं ग्रस्त हैं किसी भी नकारात्मक विचारों से और उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी है, शायद वो किसी एक विचार से उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस एक प्रेरित रूप से मिल सके और वो आगे बढ़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।